बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। भारत जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ गेम खेल रहा है तो बांग्लादेश की तो हालत बड़ी खराब हो रखी है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्याज और आलू खरीदने का फैसला किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहाँ घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। मिसाल के तौर पर शुगर, चीनी की, आलू की, प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। खाने पीने के लिए बांग्लादेश ने बोला कि हम साहब पाकिस्तान से चीजें लेनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान खुद भी भारत से चीजें लेता है। बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास लेके कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। अब देखिए पाकिस्तान इतना बड़ा बदमाश है कि बांग्लादेश को तो मतलब वो पूरी तरह से बोल रहा है कि नहीं आप भारत से मत लो, हम दे देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, वैसा करेंगे। पूरा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको बांग्लादेश को अभी तक ये नहीं समझ में आया पाकिस्तान अपने लिए 2 रुपए बनाने के लिए पीछे बेसिकली बांग्लादेश को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करेगा। बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत से पंगा लेना अब बांग्लादेश को भारी पड़ने लगा है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली फूड सामग्री आलू, प्याज, टमाटर के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिसके चलते 48 घंटे में ही बांग्लादेश में आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी 220 रुपए चुका रहे हैं। वहीं भारत में 1 किलो प्याज का दाम 60 से 70 रुपए के बीच में है। आमतौर पर बांग्लादेश में 1 किलो प्याज 30 टका यानी करीब 26 रुपए का मिलता था, यानी अब प्याज का दाम 10 गुना बढ़ गया है। इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने हवाई जहाज से तुरंत प्याज आयात करने का फैसला किया है। बांग्लादेश पारंपरिक रूप से आलू के लिए भारत पर निर्भर रहता है, जबकि मुख्य रूप से भारत और म्यांमार से आयात किया जाता है। पाकिस्तान से चीनी आयात करने की खबरों के बाद बांग्लादेश अब आलू और प्याज की खरीद के लिए भी पाकिस्तान की ओर देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद इस समय महंगाई और भुखमरी से जूझ रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। और इस हवाले से चूंकि मेरा ताल्लुक खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो टेक्सटाइल इज द बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकोनॉमी, और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनके बैंक्स, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सर क्या वजह है? 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़े और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खसारे का शिकार हो रही है? देखें, एक तो इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो जब ये हालात इस तरह के पैदा हुए तो ओवरऑल दुनिया ही पूरी एक इन्फ्लेशन की आग में, ओवरऑल एक वर्ल्ड इकोनॉमी भी दबाव का शिकार थी। ऊपर से हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो, और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है, और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई, और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई, और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामोहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल,
घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट। पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस हालात बांग्लादेश ने फैसला किया था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीजें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी, और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान खुद भी भारत से चीजें लेता है। अब देखिए, पाकिस्तान इतना बड़ा बदमाश है कि बांग्लादेश को तो मतलब वो पूरी तरह से बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप भारत से मत लो, हम दे देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, वैसा करेंगे। पूरा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको, बांग्लादेश को अभी तक ये नहीं समझ में आया पाकिस्तान अपने लिए 2 रुपए बनाने के लिए पीछे बेसिकली बांग्लादेश को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करेगा। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक और खेल है जो आईएसआई करने की कोशिश कर रही है रोहिंग्या के साथ, आपके देश के अंदर टेररिस्ट अटैक करने के लिए काफी हद तक उल्टे काम करने की कोशिश कर रही है। तो वो देखेंगे गेम आगे कैसे जाता है, क्योंकि उसका भी एक तोड़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आलू प्याज का तो गेम मैं काफी बारी बोल चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि कई आपने तो इनका बेसिक चीजें बंद करके रखी हुई हैं। नाउ मैं आपको बताऊं कि भाई सबसे पहले इन लोगों ने अभी बोला है कि एक इनकी तरफ से प्रिंट में, बाय द वे हमारे जो एक न्यूज़पेपर में है, प्रिंट में रिपोर्ट आती है कि भाई ड्रॉप इन द नंबर ऑफ बांग्लादेशी पेशेंट्स में हर्ट इंडियन हॉस्पिटल्स। और भैंस की कौन सा हर्ट करेगा यार, मुझे नहीं पता कैसा हर्ट करेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रिंट एंड वायर एंड इन लोगों को ही हर्ट करता रहता है, क्योंकि इनकी वायरिंग सारा टाइम ढीली रहती है। देखिए साहब, इस अगर ऐसा कुछ हर्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इतनी ही प्रॉब्लम चलती है तो मैं यहाँ से एक बड़ा क्लैरियन कॉल देता हूँ, भाई मोदी मस्ट रिजाइन फॉर दिस यार। बांग्लादेश के पेशेंट्स अगर भारत में नहीं आ रहे तो मतलब कैसे चलेंगे हमारे अस्पताल, मतलब कैसे चलेगा। बट यहाँ पर मैं बांग्लादेश के यूनुस को बोलूंगा कि साहब आप एक काम करिए, पाकिस्तान में ना जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत बढ़िया है, उस तरफ जाइए।